गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज की हमारी चर्चा का विषय है अपने लीवर को बचाओ, यानी कि प्रोटेक्ट योर लीवर। अपने समाज में डायबिटीज के बारे में, हृदय रोग के बारे में काफी जागरूकता है, लेकिन ये दुख की बात है कि लीवर रोगों के बारे में अपने समाज में अभी भी जागरूकता की बेहद कमी है। और मैंने इस वीडियो के जरिए यह एक कोशिश करी है कि समाज में लीवर रोगों की पहचान के बारे में, लीवर रोगों की जांच और निदान के बारे में कुछ जागरूकता पैदा की जाए। लीवर हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। इसका वजन करीब 1.5 किलो के बराबर होता है और ये बॉडी के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। लीवर में जब कोई बीमारी शुरू होती है तो उसके शुरुआती लक्षण इतने मामूली होते हैं कि मरीज उसको पूरी तरह से नकार देता है, और जब मरीज के शरीर में लक्षण पैदा होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका लीवर हमेशा के लिए खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस नामक रोग बोलते हैं। तो अपने को कोशिश करनी है कि ये लीवर की बीमारी जब शुरू हो जाए तो उसी समय उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए और उसका इलाज कैसे किया जाए, ताकि भविष्य में लीवर को हमेशा के लिए खराब होने से रोका जा सके। लीवर को बचाने में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें से एक है वजन, कि अपने वजन को अपने को मेंटेन रखना है। अगर अपना वजन ज़्यादा होगा तो लीवर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और फैटी लीवर में से ही कुछ रोगियों को आगे जाकर के लीवर में फाइब्रोसिस होता है और उससे आगे जाकर के लीवर में सिरोसिस हो सकता है। तो अपने वजन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है बैलेंस डाइट। अपन जो खाना खाते हैं वो एक संतुलित आहार होना चाहिए। उसमें प्रोसेस्ड फूड कम होने चाहिए, चर्बी की मात्रा कम होनी चाहिए, भारी खाना नहीं खाना चाहिए, लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए, फ्राइड चीज़ें कम खानी चाहिए वगैरह। तो ये करने से आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। उससे आगे जरूरी है एक्सरसाइज। डे टू डे में अपने को फिजिकल एक्टिविटी करते ही रहना चाहिए। हर इंसान को एक दिन में 8 से 10 हज़ार कदम रोज चलना चाहिए। और जो लोग यंग हैं उनको कुछ गेम खेलना चाहिए, कुछ रनिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, डांसिंग करना चाहिए, या ऐसी कुछ फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर तौर पे करना चाहिए, ताकि उनके लीवर को स्वस्थ रखा जा सके। इसके बाद लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन है अल्कोहल। हमारे समाज में अल्कोहल का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि एक दुख की बात है। शराब एक लिमिट से ज़्यादा पीने पर वो लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। शराब एक ऐसी वस्तु है जिसको न पिया जाए तो सबसे अच्छा है। जो पीने वाले हैं उनको यही कहना है कि शनि रवि के अलावा, यानी कि वीकेंड के अलावा वीक डेज में लोगों को शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं 5-10 साल में धीरे धीरे उनका लीवर खराब हो जाता है और वो बहुत बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। देन वी शुड अवॉइड सम टॉक्सिन्स। जैसे अपने आजू बाजू बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स है, अपने खाने में बहुत सारे एडिटिव्स है, पेस्टिसाइड्स है, और ऐसे कुछ एरोसॉल्स या कुछ स्प्रे है जो अपन डे टू डे में काम में लेते हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है अपने लीवर के लिए। तो इन सब चीज़ों को सोच समझ के मिनिमम मात्रा में काम लेना चाहिए, और जहाँ तक हो सके इनसे अपने को दूर रहना चाहिए, ताकि इससे होने वाले लीवर के प्रभाव को रोका जा सके। अगर आपको किसी वजह से अस्पताल की शरण में जाना पड़े तो वहाँ पे जो भी नीडल, सिरिंजेस या और जो इक्विपमेंट काम में आते हैं, आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये सब स्टेराइल है और ये सब डिस्पोजेबल है। जैसा कि नीडल्स और सिरिंजेस के लिए खास करके, अगर ये डिस्पोजेबल नहीं है, एक मरीज की सुई या सिरिंज दूसरे मरीज के काम में आ गई है, चाहे वो डेंटल क्लिनिक है या कोई सा हॉस्पिटल है, तो उसकी वजह से वायरस का संक्रमण एक मरीज से एक स्वस्थ आदमी के शरीर में हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपना टैटूइंग करवा रहे हैं या ईयर या नोज पियर्सिंग करवा रहे हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि वो जो काम में ली गई नीडल है वो एकदम सुरक्षित और स्टेराइल है, नहीं तो आपको भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। जहाँ तक हो सके जो इलिसिट ड्रग्स है, यानी कि जो नशे की दवाइयाँ हैं, जैसे कोकेन है, हीरोइन है, मॉर्फिन है,
या एम्फेटामिन है या नींद की दवाइयाँ हैं जो कि आजकल बाजार में मिल रही हैं और हमारी युवा पीढ़ी इनको बड़े तौर पे काम में ले रही है, वो अच्छी बात नहीं है। इनमें से कुछ दवाइयाँ आपके लीवर को खराब कर सकती है और आपको जहाँ तक हो सके इनसे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। जो लोग नशे की दवाई काम में लेते हैं इंजेक्शन लगा करके, बड़े शहरों में कुछ ऐसे युवा पीढ़ी के लोग हैं जो आपस में नशे की दवाई के इंजेक्शन एक दूसरे को लगाते हैं या खुद को लगाते हैं। उसमें वो लोग एक ही नीडल से बहुत सारे दोस्त आपस में शेयर करते हैं, तो उसमें जो वायरस है हेपेटाइटिस बी और सी, उसका संक्रमण एक से बहुत सारे दोस्तों में हो सकता है, जो कि एक चिंता का विषय है और ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है और उसको जहाँ तक हो सके अपने को रोकना चाहिए। अगर आपको कभी ब्लड, प्लाज्मा या प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा 15-20 साल पहले, जबकि ब्लड प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं किए जाते थे, तो आपको अपना ब्लड टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि कहीं भूल से आपके शरीर में कोई वायरस का संक्रमण तो नहीं हो गया है, विशेष करके हेपेटाइटिस बी या सी वायरस का संक्रमण। और लीवर को बचाने में क्या जरूरी है? और हाँ, बहुत जरूरी है सेफ सेक्स। जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं और वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण बहुत आसानी से एक दूसरे में हो सकता है, तो उससे बच के रहना चाहिए। और अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो चुका है, तो अगर हस्बैंड और वाइफ में एक को हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण है, तो दूसरे पार्टनर को अपनी ब्लड की जांच करवा के अगर वो नेगेटिव आती है तो उसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले लेना चाहिए ताकि इस वायरस से बचा जा सके। और इसी तरह से जो माताएं हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, उनको अपने बच्चों को होते ही हेपेटाइटिस बी का टीका और इम्यूनोग्लोबुलिन जल्दी लगवा देना चाहिए ताकि उनको हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से बचाया जा सके। अपन जो मेडिसिन या दवाइयाँ काम में लेते हैं अपने रोगों के लिए, तो मेक श्योर कि अपन उसकी सही मात्रा में, सही डोज और सही तरीके से उनको काम में लें। मेडिसिन के साथ में अपनी मर्जी से दूसरी दवाइयों को आपस में मिला करके नहीं लेना चाहिए और मेडिसिन के साथ में जहाँ तक हो सके अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। कुछ परिस्थिति में अल्कोहल और मेडिसिन का लीवर के ऊपर बहुत गलत असर हो सकता है और इस प्रैक्टिस से बच के रहना चाहिए। फिर ज़रूरी है वैक्सीनेशन। मैंने पहले ही बताया हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पूरी तरह से अवेलेबल है। अपने सब बच्चों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना चाहिए और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी बच्चों के लिए उपलब्ध है। हालांकि उसके प्रयोग के बारे में अभी तक हमारे समाज में सर्वसम्मति नहीं हो पाई है, पर हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने से बच्चों को हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो चुका है, तो घर के दूसरे सदस्यों को भी हेपेटाइटिस बी का चेकअप करवाना चाहिए और अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें हेपेटाइटिस बी का टीका ले लेना चाहिए, जो कि एक बहुत सरल टीका है। और हाँ, जहाँ तक हो सके हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस बराबर करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आगे आकर के अपने लीवर की जांच करवानी चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या उनके लीवर में कोई ऐसी बीमारी शुरू तो नहीं हो गई है। उसमें सबसे आगे है अल्कोहल कंजम्पशन। जो लोग रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको आगे आकर के अपनी जांचें करवानी चाहिए, ये देखने के लिए कि उनके लीवर में कोई बड़ी बीमारी शुरू तो नहीं हो गई है या कहीं उनको सिरोसिस नामक रोग हो तो नहीं गया है। हेपेटाइटिस बी का मैंने आपको पहले से बता दिया है। फिर जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त है और जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उनको भी लीवर की जांच करानी चाहिए, क्योंकि उनमें भी फैटी लीवर फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस होने की संभावना ज़्यादा है। जिन लोगों के परिवार में कुछ लीवर की फैमिली हिस्ट्री है, जिनके परिवार के दूसरे सदस्यों को लीवर के रोग है, तो उनको भी आगे आकर के अपने ब्लड की जांच करवानी चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं उनमें भी तो वही लीवर रोग नहीं है। अगर आपको पहले कभी जॉन्डिस हुआ है तो हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हुई है, तो आपको भी अपनी हेपेटाइटिस बी की जांच करवा के देखना चाहिए कि कहीं आप हेपेटाइटिस बी से संक्रमित तो नहीं है। और ब्लड टेस्ट के अलावा पेट की सोनोग्राफी होती है, उससे लीवर की परिस्थिति काफ़ी हद तक मालूम पड़ जाती है और उसमें भी अगर संदेह रहता है तो फिर एक फाइब्रोस्कैन नाम की जांच है, वो करवाने से लीवर हेल्थ को अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे यही कहना है
कि लीवर की बहुत सारी बीमारियों को होने से पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर आप इन सावचेतियों का पूरा ध्यान रखेंगे और समय आने पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे। धन्यवाद।